नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोपियन देशों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यह देशों का समूह अब हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से इस प्रस्ताव पर दस्तखत करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक बड़े नेता को रोका जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जिसे रोकने के लिए आधी दुनिया इतनी बेचैन है। तो नाम है व्लादिमीर पुतिन, भारत का अच्छा मित्र। और जब भी बात पुतिन की हो या रूस की हो तो दुनिया की निगाहें सीधे भारत की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि भारत का एक फैसला रूस का भविष्य बदल भी सकता है और रूस को मुश्किल में भी डाल सकता है। इसीलिए इन देशों को सबसे ज्यादा जरूरत भारत के सिग्नेचर की है, और वह भी हर हाल में, ताकि पुतिन को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रस्ताव में जिसके लिए यह गोरे देश इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी झट से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। असल में यह पूरा खेल पुतिन की विदेशी यात्राओं को रोकने का है कि पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो वहां एक ना एक बड़ी डिफेंस डील पक्का करके ही निकलते हैं, जिससे रूस की हथियार बिक्री आज भी मजबूत है। और यह बात अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल रास नहीं आती। इसीलिए अब कोशिश हो रही है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दें ताकि पुतिन किसी भी देश में कदम न रख सके और उनके कूटनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ जाए। लेकिन क्या भारत ऐसे प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आगे समझेंगे। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो उसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अब देखिए, यह पूरा मामला तभी और गर्म हो गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि यह प्रस्ताव सीधे तौर पर पुतिन की विदेश यात्राओं पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। यानी ऐसा प्रावधान बनाया जा रहा है कि पुतिन किसी भी देश की यात्रा न कर सके और न ही उन देशों के साथ कोई नई डील कर सके। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पुतिन हर दौरे पर अपने साथ एक नई सैन्य साझेदारी पक्की करके लौटते हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और डिफेंस सेक्टर दोनों को लगातार ताकत मिलती रहती है। अब बात करते हैं उस पुराने मामले की जिसने पश्चिमी देशों को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कथित अपराधों को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी वक्त कई देशों ने पुतिन की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन चीन, भारत, ईरान और खाड़ी देशों ने इस आदेश को लागू नहीं किया, क्योंकि ये सभी देश आईसीसी के सदस्य ही नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि पुतिन बेझिझक इन देशों की यात्रा करते रहे और उनका आर्थिक और सैन्य सहयोग पहले से भी मजबूत होता गया। अब पश्चिमी देशों को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जब वे पुतिन को रोकना चाह रहे हैं तभी रूस अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और बड़ा बनाकर खड़ा कर रहा है। इसी वजह से नया प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस बार टारगेट किया जा रहा है भारत को, क्योंकि अगर भारत ने दस्तखत कर दिए तो पुतिन भारत नहीं आ पाएंगे, और अगर यात्रा करेंगे भी तो उन्हें अरेस्ट करने जैसी स्थिति बन सकती है। यह बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका और यूरोप की असली टेंशन क्या है। अब गौर कीजिए, यह प्रस्ताव ऐसे समय पर लाया गया है जब 4 दिसंबर को पुतिन भारत आने वाले हैं और इस यात्रा में सुखोई 57 से लेकर S-500 जैसी कई बड़ी डिफेंस डील्स पर मुहर लग सकती है। अगर यह डील फाइनल हो गई तो भारत एशिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस और फाइटर टेक्नोलॉजी वाले देशों में शामिल हो जाएगा, और इससे अमेरिका की हथियार बाजार पर पकड़ काफी कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है और वे चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दे ताकि पुतिन की यात्रा रोकी जा सके। लेकिन भारत के लिए मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत रूस को केवल एक सैन्य साझेदार नहीं बल्कि दशकों पुराना रणनीतिक मित्र मानता है। ऐसे में भारत क्या फैसला लेगा और इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा, यही असली खेल है जिसे आगे समझाने वाला हूं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस पूरे मसले पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत ने 2 टूक कहा है कि पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे और उनकी मेजबानी में भारत किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेगा, चाहे सुरक्षा की बात हो या कूटनीतिक व्यवस्थाओं की। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी बाहरी एजेंसी को पुतिन की यात्रा में दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि उसके फैसले किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं बदलते। अब यह बात भी समझ लीजिए कि भारत ऐसे किसी प्रस्ताव पर अपने दस्तखत क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भारत जानता है कि यह प्रस्ताव असल में रूस को अलग थलग करने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करने की रणनीति है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत और रूस ने मिलकर कोई बड़ा हथियार या डिफेंस सिस्टम बना दी तो उसका असर सीधे यूरोप और अमेरिका की बाजारों पर पड़ेगा। यही कारण है कि पुतिन की हर यात्रा उन्हें खटकती है और भारत रूस के बीच बढ़ता सहयोग उन्हें और भी असहज कर देता है। वैसे भी भारत नाटो का सदस्य नहीं और ना ही
उन देशों की कतार में खड़ा है जो हर बात पर अमेरिका के साथ चलें। भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के आधार पर तय करता है, और अगर कोई देश भारत के पुराने साझेदार रूस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा, भारत ऐसे प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत केवल वही कदम उठाता है जिससे उसके रणनीतिक हित मजबूत हों और उसके दोस्ती के रिश्तों में अनावश्यक दरार न पड़े। इसीलिए लगभग तय माना जा रहा है कि भारत इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर नहीं करेगा और पुतिन की यात्रा बिल्कुल समय पर होगी।